हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं बात करने जा रहा हूं जो मोदी के हनुमान माने जाने वाले, जो अपने संघर्ष पे उठ के आने वाले, राजनीति को बड़े स्तर पे ले जाने वाले, बॉलीवुड में भी हाथ आजमाने वाले, मैं ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूं, ऐसे परिवार के सदस्य की बात करने जा रहा हूं कि जो राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं और मोदी के हनुमान के रूप में इस समय सामने राजनीति में अपना स्तंभ जैसा राजनीति बनाने में विख्यात चिराग पासवान की मैं बात करने जा रहा हूं। चिराग पासवान इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। जिस पार्टी को उनके पिताजी ने खून पसीने से उसको बड़ा किया, जिस पार्टी को स्तर इतना बड़ा करने के बाद अपने जितने राज भाइयों को राजनीतिक माहौल में लाके उनका भी स्तर बड़ा किया, रामविलास पासवान, जिन्होंने एक पार्टी को अपने संघर्ष और खून से सींचा, जिन्होंने चिराग पासवान को राजनीति का स्तर बताया कि जमीन से जुड़ के राजनीति कैसे किया जाता है, वो बताया, सिखाया। और जब रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई तो चिराग पासवान से उन्हीं की पार्टी ने उन्हीं से बगावत कर दिया, उन्हीं के नेताओं ने उनसे बगावत कर दिया और चिराग पासवान के खुद के पार्टी से चिराग पासवान को निकाल के फेंक दिया गया। चिराग पासवान रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और अपने चाचा से भीख मांगते रहे कि मुझे ये इस पार्टी से मत निकालिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने अपने खून से सींचा है इस पार्टी को। राजनीति में लाने के लिए मुझे यहां तक इस पार्टी को संभालने का दायित्व दे रखा था, पर उनके जाते ही ये दायित्व मेरे हाथ से छीन लिया जा रहा है, इसलिए कि मैं रामविलास पासवान, जो मेरे सर पे नेताजी का हाथ था, वो हट गया है। इसलिए तो चिराग पासवान रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पर उनके चाचा श्री ने उनकी पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया और अध्यक्ष रूप में उनके चाचा विराजमान हो गए। इसको देखते हुए चिराग पासवान तिलमिला गए और तिलमिलाने के बाद वो उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें। वो अपने ही परिवार से मारे हुए एक ऐसे सदस्य थे कि ना इधर जा सकते थे ना उधर जा सकते थे, पर वो एक ऐसा चेहरा थे, जनता के दिलों में राज करते थे, इसलिए वो अपने को जानते थे और पहचानते थे कि उनके ऊपर अगर छत्र छाया रामविलास पासवान जी का नहीं है तो रामविलास पासवान का नाम तो है उनके साथ। ये जानने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया और अपनी खुद की पार्टी बनाई और लोजपा नाम रखा। और लोजपा नाम रखने के बाद उस लोजपा से रामविलास नाम जोड़ दिया कि जनता को लगे कि रामविलास पासवान की यही लोजपा पार्टी है, और चिराग पासवान मैदान में कूद पड़े। और जब सीट की बारी आई तो नरेंद्र मोदी से उन्होंने निवेदन किया कि मुझे 5 सीट कम से कम बिहार में दे दीजिए, और इसका भी विरोध उनके चाचा ने कर दिया। चाचा कह रहे हैं कि हम असली लोजपा हैं तो सीटें जो है मुझे देनी चाहिए आपको। इस पे मोदी जी ने फैसला लिया और ये जानते थे मोदी जी कि जनता चिराग पासवान के चेहरे को जानती है और देखती है और चिराग पासवान को मानती है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने चिराग पासवान को 5 सीट लोकसभा चुनाव में दे दिया और चिराग पासवान ने अपने बल पे, अपने बूथों पे और प्रचार प्रसार करके वो 5 सीट निकाल लिया और विजयी हो गए। और उनको केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री पद भी दिया और इस समय चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। और यही देखने के बाद अभी यूपी में भी उनका अपना हाथ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच माननीय अखिलेश यादव जी ने योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर उन्हें बहुत खरी खुटी सुनाते हुए कहा, बटेंगे तो कटेंगे। ये जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है, इसका विरोध करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि माननीय योगी आदित्यनाथ को ये जो भाषण दे रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, बांटने और काटने की राजनीति कर रहे हैं। उनको तो ये कहना चाहिएगा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पर योगी आदित्यनाथ के अंदर ही जो मनसा पल रही है वो बहुत खतरनाक है और जातिगत मनसा है। वो जनता जानती है और जनता इस आने वाले आगामी चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सिखाएगी कि चुनाव की परिस्थिति और ये जो बांटने काटने की राजनीति है और ये जो डर की राजनीति है अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। इसको कहने के बाद माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ को चेतावनी भी देता हूं कि आने वाले उपचुनाव में उनकी बहुत बड़ी हार होने वाली है। ये बयान इतना तूल पकड़ लिया कि इसको मीडिया वाले ने चिराग पासवान से पूछा कि अखिलेश यादव ललकार रहे हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ को, क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में क्या आप उतरेंगे? इस पे चिराग पासवान हंसते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी मेरे दिल में है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां कहेंगे तहां उतरूंगा और मैं यूपी में प्रचार प्रसार के लिए उतरूंगा और अपने प्रत्याशी भी यूपी में उतारूंगा। तो अखिलेश यादव जी चुनाव से पहले फड़फड़ा रहे हैं, उनकी फड़फड़ाहट मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल सामने खड़ा है जिसका सामना करने के लिए उनको बार बार गठबंधन करना पड़ता है। और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, एक मजबूत संगठन है। वो योगी आदित्यनाथ से नहीं, वो मोदी जी से नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और दल से मुकाबला करने की जोर लगा रहे हैं। अब बिना हाथ पैर के बयान देने से अच्छा है कि वो अपने पार्टी पर ध्यान दे, अपने प्रत्याशी पर ध्यान दे, वो ज्यादा उनको आगे ले जाएगी। इसको देखते हुए चिराग पासवान ने बस इतना ही कहना उचित समझा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।